तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वो स्टॉक्स जिनमें मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे इसमें रिटर्न्स मिलेंगे। ये बात नहीं थी कि रिटर्न्स मिलेंगे, ये था कि अगर मिलेंगे 20-30% रिटर्न्स होंगे, क्योंकि वो कंपनीज़ को मैंने चार्ट बेसिस पे और थोड़े से अच्छे फंडामेंटली था ख़रीदा था। ये बात नहीं कि यही कंपनी जिनमें हमें मल्टीबैग रिटर्न है, वो कंपनी साइड पे रखी हैं जो हमें पूरा यकीन था, जैसे कि हिंदुस्तान फूड जैसे एप्पल वर्ग की कंपनियाँ, जिनके पास हमारे पास 200-300 के परसेंट के रिटर्न है। बट ये कंपनीज़ वो हैं जिनमें मुझे था नहीं कि इतने अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, बट फिर भी बहुत ही शानदार इस कंपनी ने हमें परफॉर्मेंस करके दी और बहुत अच्छे रिटर्न इन कंपनीज़ ने हमें दिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी तरह की बाय या सेल कुछ भी करने से हमेशा अपनी स्टडी करनी है और स्टडी करके कोई भी स्टॉक उसमें परचेज़ करना है। बात याद रखना, इसमें जो कंपनीज़ की मेरे पास होल्डिंग है वो कम से कम जो है वो है 6 महीने, और जो मैक्सिमम है वो साल से 1.5 साल तक की है लिमिट। तो सबसे पहले होते हैं एक आईटी कंपनी का बिज़नेस है, सो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिज़नेस है कंपनी का। तो मैट्रिमोनी नाम से कंपनी की वेबसाइट चलती हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन है। तो इसका ये कंपनी मैंने ख़रीदी थी क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस इसको बहुत अच्छा पुश मिल रहा था कोविड के टाइम पे। तो उस टाइम पे सबको पता कौन से स्टॉक्स जो थे जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। आईटी सेक्टर उसमें था जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रो किए लॉकडाउन के टाइम पे, और ये कंपनी भी कुछ इसी तरह के बिज़नेस में थी। तो 57 के पीए पे करंटली कंपनी चल रही है। मेरा इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आज के दिन कंपनी ग्रीन में दिख रही है। 5 डेज़ 1 मंथ, तो 1 मंथ तक भी कंपनी का इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है कितने की, तकरीबन 9% की। और 6 मंथ का चार्ट देखा जाए तो 40% की यहाँ पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन 45% के यहाँ पे रिटर्न है मेरे पास इस कंपनी के अंदर। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने। मुझे था कि 20-25 तक मैक्सिमम जाएगी, बट 45 से ऊपर के इस कंपनी ने रिटर्न दिए। तो कंपनी काफ़ी अच्छी थी। बिजनेस अगर इसके मार्जिन्स देखे जाएँ तो 11.4% का यहाँ पे मार्जिन है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है रिवेन्यू के साथ। तो चलते अगली कंपनी के ऊपर। तो अगला स्टॉक जो है धारामासी मोलाजी केमिकल्स, ये कंपनी का नाम है यहाँ पे। तो अगर 5 डेज़ का देखा जाए तो वो भी रेड में, 1 मंथ का भी, 6 मंथ में यहाँ पे कुछ अच्छा हमें देखने को मिलता है। और बट जब यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट आ जाता है तो रिटर्न जो है वो 300% के निकल जाते हैं यहाँ पे। तो सेम कुछ ऐसे ही रिटर्न इस कंपनी में मेरे पास है। मे बी 220 के करीब मेरे पास 220% के करीब इस कंपनी में रिटर्न है। तो केमिकल सेक्टर का स्टॉक था, चार्ट्स पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था कंसोलिडेशन लेवल पे। तो तब मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था, और उसके बाद जो इस कंपनी ने एकदम स्पाइक दिया बहुत ही जल्दी, 2 से 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया मुझे। तो इसमें किसी भी कंपनी की हम फाइनेंशियली या फंडामेंटली कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ वो स्टॉक्स हैं। तो अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो सारी बहुत टाइम लगेगा इन वीडियोस के अंदर, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स जो हैं, तो इसलिए बस ऊपर से बात करेंगे। तो इसके बाद जो कंपनी मैक्सिमम्स होने वाली हैं वो होने वाली हैं ऑटो सेक्टर की, क्योंकि सबको पता है जो सेक्टर रोटेशन होती है उसके अंदर बहुत अच्छी हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आया था ऑटो सेक्टर आया था। तो ऑटो सेक्टर्स की हमने अच्छी अच्छी कंपनीज उठाई थी और उनको आराम से 6-7 महीने के लिए रखा, और उसके सामने आपको हमारे पास रिटर्न पड़े हैं। और उसके बाद चलने लगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो उसमें से हमारे पास जो है स्टॉक्स हमारे पास पहले ही थे, और जब वो चलना शुरू हो जाएगा और हमारे पास रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि हमने निचले लेवल से उन कंपनीज को उठाया होगा। तो हर एक जो साइकिल होता है वो 1 साल का होता है। तो साइकिल चलता कैसे है आपको सब चार्ट से दिखना शुरू हो जाएगा। उस सेक्टर के जो स्टॉक्स होंगे वो भागना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो वहाँ से पता चलता है जो सेक्टर का रोटेशन होना शुरू हो गया, और जो एक सेक्टर होता है वो तकरीबन 1 से 2 साल तक चलता है। तो ऑटो सेक्टर तब से चल रहा था, तो मेरे को 1 साल हो गया इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो उसका रिटर्न आज हमें देखने को मिल रहा है कि जो सेक्टर था वो भी चलना शुरू हुआ, और अब चल के वो धीरे स्लो हो रहा है। और हमारे पास रिटर्न इतने अच्छे रिटर्न हमारे पास है कि जिन लोगों को
क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए लोग इन स्टॉक्स के अंदर बाद में आए हैं, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि जो ऑटो सेक्टर है वो चलना शुरू हो गया। और हमें चार्ट से पहले पता चल गया था कि जो ऑटो सेक्टर है उसके स्टॉक्स चलने शुरू हो गए हैं। तो हमने अपनी स्टडी की और अच्छे से स्टॉक्स निकाले। तो उसमें से ये कंपनी का भी नाम होता है टिन कास्ट एलॉय। तो ये कंपनी कास्ट एलॉय नाम में लिखा हुआ। तो कंपनी जो एलॉय से बना के इसको देती है, रॉयल एनफील्ड नाम सुना होगा बुलेट, तो उसके ये कस्टमर है। तो अगर इसका चार्ट देखा जाए तो आस्टन मोटर जैसा दोनों एकदम सेम चलते हैं, बट देखा जाए तो दोनों सेम ही चलते हैं। क्योंकि जो जितने भी बुलेट या रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती हैं तो उनके जो एलॉयस होते हैं वो ये कंपनी बना कर देती है। तो इस बेसिस से मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था और बहुत अच्छे रिटर्न इस कंपनी में हमें दिए हैं। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो सेम सेक्टर 178% का यहाँ पे जो 179 रुपीज़ पे कंपनी का स्टॉक चल रहा है। तो मेजरली इसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ 25% का यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट है। बट ये कंपनी जो है रबर से रिलेटेड काम करती है। तो जो इसके कस्टमर्स है MRF जैसे जो बड़ी कंपनी है वो इसके कस्टमर्स है। तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज की क्लाइंट्स हैं। तो इस बेसिस पे ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे रिटर्न दे रही है। 25% भी नहीं मेरे साथ कम होता, बट हमारे पास आदत ही इतने 100% की पड़ गई है कि 25% कुछ लगता ही नहीं है। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी है इंड्योरेंस। तो कंपनी काम क्या करती है, बेसिकली डाइस जो होती है कंपनी ऑटोज़ के अंदर जो थोड़ी सी जो पार्ट्स होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। सेम थीम मैंने अपनाई की थी क्योंकि ऑटो सेक्टर चल रहा था और ऑटो के मैंने सारे स्टॉक्स जो अच्छे ऑटो जो टायर्स बनाने वाली हैं, व्हील एलॉय, ये सब कुछ उनको फाइनल किया। सब में से अच्छी उन सारी कंपनीज़ को अच्छी कंपनियों को एक साइड पे रखा और उनमें से एक ये कंपनी भी इंश्योरेंस, जिसमें बहुत अच्छे रिटर्न हमारे पास हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, अभी भी चल रही है कंपनी, चलेगा थोड़ा टाइम तक और ऑटो सेक्टर। उसके बाद ये नहीं कि वो गिरना शुरू हो जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो वो स्लो हो जाता है ऑटो सेक्टर। तो सेम ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो ये स्टॉक था, इस कंपनी ने मुझे बहुत थकाया, बहुत देर तक थकाया और उसके बाद मुझे इस पर कोई उम्मीद नहीं बची थी कि इस कंपनी में कोई रिटर्न देगी भी। सिर्फ एक थीम के पीछे इस कंपनी को मैंने ख़रीदा था कि ये टेक्नोलॉजी इस कंपनी जो यूज़ कर रही है, सबको पता होगा BMW। तो BMW इसकी सबसे बड़ी कस्टमर है। तो और ये कंपनी क्या चार्जिंग से रिलेटेड भी काम करती है। तो इसलिए ये कंपनी बहुत अच्छी मेरे को लगी थी। तो इससे मुझे काफ़ी टाइम तक कोई रिटर्न नहीं दिया था, बट इसको मैंने क्यों ख़रीदा था, लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदा था। और उस लॉन्ग टर्म का फ़ायदा हुआ कि ये कंपनी 3 से 4 महीने में इतने अच्छे रिटर्न दे रही है कि पता ही नहीं चला कि इतने टाइम तक इस कंपनी ने मुझे रिटर्न नहीं दिए थे। तो जैसे आप इस कंपनी के 1 महीने के चार्ट पैटर्न पे आओगे, रिटर्न देखोगे 22% का रिटर्न, 6 मंथ्स पे आओगे 60% का, 1 ईयर पे आओगे तो 361% रिटर्न। तो कंपनी में मुझे इस पे नहीं था, मुझे था कि 20-30% मिल जाएंगे, बट इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए मुझे। 285% के करीब इस कंपनी के अंदर कोई रिटर्न है मेरे, 285-286% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर है। कंपनी बहुत अच्छी थी। तो हम मुझे याद नहीं उस टाइम मैंने किस बेसिस पे इस कंपनी को ख़रीदा, क्योंकि मोर देन ईयर हो गया इस कंपनी को जब मैंने पढ़ा था। कंपनी बहुत अच्छी थी, BMW जैसी बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट थी और टेक्नोलॉजी पे ये कंपनी बहुत जल्दी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही थी। तो ये मेरे को अच्छी लगी। तो इसकी वेबसाइट पे आप इसको पढ़ सकते हो, कंपनी बहुत अच्छी थी उस लेवल पे। तो छोटे लेवल पे इस कंपनी में मैंने एंट्री की थी, तो वहाँ से मुझे इसलिए इसमें फ़ायदा होगा। अभी भी इस कंपनी में मैं हूँ, ये नहीं कि इनमें सारी कंपनीज मेरे पास हैं, कोई भी कंपनी मैंने अभी तक नहीं बेची, क्योंकि सारी कंपनीज मैंने ग्रोथ के लिए ख़रीदी थी। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें सारे वो स्टॉक्स जिनमें मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बट उन्होंने भी मुझे 50% से ऊपर रिटर्न दिए और कईयों ने तो 200 तक 300 तक रिटर्न भी पहुंचा दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।